एक कमेंट था, मुझे इतना काम करना रहता है, टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने का। 2 नंबर से मेरा भी नहीं हुआ पीआरटी में, घर का सारा काम अकेले करना रहता है। 2 साल का बाबू है, उसको भी देखना रहता है। तो जी, मैं आपके सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकती हूँ और आज इसीलिए जो मैं ये ब्लॉग लेके आई हूँ वो मेरी मॉर्निंग से लेकर के, जो मैं अर्ली मॉर्निंग वाली नहीं, जो मेरी मॉर्निंग है जब मेरी बेटी स्कूल चली जाती है उस समय से लेकर के, और इवनिंग या नाइट का ये मतलब कि 7-8 बजे तक का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको ये बता सकूँ कि हर किसी की लाइफ में, चाहे मेरी लाइफ हो चाहे आपकी लाइफ हो, हर किसी की लाइफ में, ये भी नहीं कहूँगी कि मैरिड ही गर्ल, जो अनमैरिड गर्ल है चाहे बॉयज है, जो भी है, सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, अपनी अपनी स्ट्रगल होती है। हमें क्या है कि हमें उस सिचुएशन के साथ जीना रहता है। तो देखा, जैसा कि आपको पता है कि मेरी बेटी स्कूल चल चुकी है। स्कूल जाने से पहले मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, तो वो सब कुछ देना और सब कुछ करना मुझे पड़ता है। ये अर्ली मॉर्निंग के पढ़ाई के बाद जो समय होता है ना, 6 बजे के बाद जो है, वो मैं करती हूँ 6 से 9, साढ़े 9, या कहूँ तो 10 कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। और ये जो रूम मैं सही करी हूँ ना, ये 10 के बाद का समय है, साढ़े 10 से 11 बजे, जब मैं शावर लेने से पहले जाती हूँ तब का समय है। उसके बाद शावर लेके आती हूँ, पूजा करती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर लग जाती हूँ मैं अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि इसके बाद ना हर किसी के पास, शावर लेने के बाद हर किसी के पास 1 घंटा तो आराम से रहता है। जो वर्किंग नहीं हो, जो बाहर जाके जॉब नहीं कर रहे हैं, उनके पास 1 घंटा रहता है। जैसे हम जैसे हाउसवाइफ है ना, तो इस 1 घंटा में बहुत कुछ कर सकते हैं। चाहे रील्स देख सकते हैं, कोई अच्छा सा सीरियल देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं अपने पसंद की। लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं साइंस आकृति मैम से का बैच ले ली हूँ। कैसे क्या क्या पढ़ती हूँ ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आकृति मैम का मैं बैच ली हूँ साइंस का, और जीके जीएस का आप लोग का बहुत कमेंट आता है, तो जीके जीएस के लिए मैं आपको बता दी हूँ कि मैं सार संग्रह ही फॉलो करूँगी। और ज्योग्राफी के लिए मैं सच हो सके तो सचिन सर का वीडियो देख के और वह वहाँ से करूँगी, लेकिन सार संग्रह का करूँगी। और आईएनए में एक सचिन सर का बुक आता है, वहाँ से मैं परचेज के लिए ऑर्डर कर चुकी हूँ, अब आएगा तो उससे मैं पढ़ लूँगी। लेकिन अभी मेन फोकस मैं अपने सब्जेक्ट पे करूँगी, जो कि मैं जहाँ से भी मुझे नॉलेज मिलेगा मैं वहाँ से ले लूँगी। और आप लोग भी ऐसे कीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, या फिर 1-2 मोटिवेशनल चैनल जो होता है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप उनकी ब्लॉग देख लिया कीजिए। जो सीरियल देखने से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर मुझे ये लगता है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं किसी और का चैनल नहीं देखती हूँ। मैं भी बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल चैनल है जिसको मैं फॉलो करती हूँ और जिसको मैं देखती हूँ, और उसके बाद मुझे भी हिम्मत मिलती है पढ़ाई करने का। और ये देखो, आफ्टरनून का टाइम जो था, मैं बता रही थी कि 11 बजे के बाद है, तो यहाँ पे मैं आकृति मैम का क्लास की हूँ। एक ही क्लास की हूँ, ऐसे तो 2 क्लासेस में था, लेकिन मैं एक ही क्लास की हूँ, क्योंकि एक क्लास मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग करूँगी। उसके बाद जो है ना, मैं सीधे छत पे आ गई, कपड़े लेके, कपड़ा सारा डालूँगी। बहुत सारे काम होते हैं, जो आप लोगों की लाइफ में काम है ना, वो मेरी भी लाइफ में काम है। बस फ़र्क ये है ना कि उस काम को मैं टेंशन में नहीं रहती हूँ कि हाँ मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, इसमें पढ़ाई भी करना है। बहुत ज़्यादा अगर टेंशन में रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना मैं घर पे अच्छे से ध्यान दे पाऊँगी और ना मैं ही अपने पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे पाऊँगी। इसीलिए सारे काम को मैं अच्छे से हैप्पी मूड में, जॉली मूड में कर लेती हूँ, ताकि मुझे भी अच्छा फील होता है। और इसके बाद मैं अपनी बेटी को भी लाने जाऊँगी। बेटी को लाने से पहले ना मुझे ये भी बनाना रहता है, जो भी उसका लंच होता है ना वो सब बनाना रहता है। बहुत सारे यार काम है, काम अगर गिनवाना चाहूँ तो बहुत सारे है। अभी घर भी ना उतने अच्छे से क्लीन नहीं है, जैसे दीपावली के बाद से बहुत डीप क्लीनिंग मैंने अपने घर को किया नहीं है, तो वो सब भी मुझे करना है। और यहाँ पे देखो, छत पे आने के बाद भी मैं यहाँ पे करेंट अफेयर पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ भी 20-25 मिनट मिल गया था कि मैं 20-25 मिनट पढ़ सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं करेंट अफेयर पढ़ने लगी। और इसी तरह से मतलब टाइम जो है ना मैं चुराती हूँ, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि इंसान को ना अपनी लाइफ में, हर एक इंसान को जुनून, हौसला और अनुभव, ये 3 ना हर एक इंसान के पास होना चाहिए। अगर आपके पास जुनून होगा ना, क्योंकि जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते हो। अगर किसी चीज़ को करने के लिए आपके पास जुनून ही नहीं है ना, तो वो काम आपसे हो नहीं पाएगा। एक सेकंड जो मैंने बताया, हौसला,
तो हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हो। अगर आपको मतलब रहना है कि हाँ ये मेरे से हो जाएगा, इसके लिए आपके पास हौसला है, जुनून है, तो वो काम आपसे हो जाएगा, ठीक है। और अनुभव आपसे वो करवाना चाहता है जो आपको करना चाहिए। मतलब कि अनुभव का मीन्स मैं ये कह रही हूँ कि एग्ज़ाम तो सब देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने से क्या है, एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि मैंने गलती कहाँ की है, और उस गलती से सीख के इंसान को अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे करेंट अफेयर मैं लर्न कर रही हूँ, और आप लोगों को बता देती हूँ करेंट अफेयर मैं उत्कर्ष क्लासेज का ही नोट डाउन करती हूँ और उसको लर्न करती हूँ। वीडियो नहीं देख पाती हूँ, कभी कभी टाइम मिलता है तो देखती हूँ, नहीं तो नहीं देख पाती हूँ। उसके बाद जल्दी से स्कूल गई, स्कूल से अपनी बेटी को लाई, उसके बाद उसको खाना ये सब खिलाई, तो वो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद शाम के टाइम इसको छत पे ले आई, छत पे खिलाई, मतलब इसके साथ इसको खेलने के लिए दी, फिर इसके साथ मैं भी खेली, और उसके बाद मैं जो भी कपड़े मेरे सूख गए थे उसको मैं फ़ोल्ड की। तो ये सारे काम करने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे भी इन लॉज जो मेरे सास ससुर है वो भी रहते हैं, मम्मी पापा और ये हस्बैंड भी रहते हैं, तो सब कुछ रहता है। और यहाँ पे देखो रात का टाइम में मैं जब डिनर बना रही थी तो मेरी बेटी खुद ब खुद सो गई, हॉल में ही सो गई थी। तो फिर मैं इसको रूम में लाई और यहाँ पे नेट लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है डेंगू से, तो इसीलिए मैं नेट लगा लेती हूँ। आप लोग बोलोगे ओल्ड फैशन, चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरी बच्ची की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके डिनर बनाने के बाद, क्योंकि डिनर मेरे यहाँ सब 9 साढ़े 9 के बाद ही करते हैं, तो उसके बाद जो समय मिलता है, जैसे मेरी बेटी 8 बजे सो गई, डिनर बनाने का टाइम हुआ, तो उसमें भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ ना खुद में एक जुनून होना चाहिए। आगे मेरी मेहनत रंग लाएगी कि नहीं लाएगी ये मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मेरे में एक जुनून है। मुझे हर दिन पढ़ना है, हर दिन अपना 100% देना है। मुझे रिग्रेट लाइफ में करना ही नहीं है कि हाँ काश मैं पढ़ ली रहती तो आज मेरा हो जाता, वो मुझे अपनी लाइफ में नहीं करना। रही बात वीडियो बनाने की, तो वीडियो बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं छोटे छोटे क्लिप्स ले लेती हूँ, और जब मैं सोने जाती हूँ ना तो इसको मतलब कि ऐड कर देती हूँ, तो उसके बाद मैं शेयर कर देती हूँ। एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया था कि दी आप टाइमर लगा के स्टडी कीजिए, तो मैं टाइमर लगा के स्टडी करूँगी और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले 1 जनवरी से मैं टाइमर लगा के स्टडी करूँगी, और 1 जनवरी से मेरा हर एक दिन ब्लॉग आपको मिलेगा। चाहे मेरे ब्लॉग पे आपको एक ही व्यूज क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने चैनल पे हर एक दिन अपना जो जर्नी है वो शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है खुद की भी वीडियो देखने में कि हाँ मैं ऐसे पढ़ाई की चाहिए। तो इसी तरह से मैं अपना जो दिन है ना उसको यूटिलाइज करती हूँ। जो अर्ली मॉर्निंग का है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी, ये मॉर्निंग के बाद से लेके इवनिंग तक का टाइम है। तो गुड नाइट, अब मिलूंगे किसी और वीडियो में।